हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आरके ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का मुद्दा है त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ओके, ये जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये है त्रिकोणमिति अनुपात। इसके कुछ सामान्य तथ्य और साथ में जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसके बारे में हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। ठीक है, त्रिकोणमिति वास्तव में है क्या और इस त्रिकोणमिति के माध्यम से हम क्या करते हैं। ठीक है, क्या त्रिकोणमिति, ये क्या है त्रिकोणमिति, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं को नापना। ये एकदम छोटा सा इसका परिभाषा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सारगर्भित है। ठीक है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्या करना है, मापना है। ठीक है, इसमें यदि एक त्रिभुज की एक भुजा अथवा कोण ज्ञात हो तब हम शेष भुजाओं तथा कोणों का मान भी हम क्या करते हैं। यदि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक भुजा का माप और एक कोण का मान ज्ञात हो तो हम त्रिभुज के जो शेष भुजा और शेष कोण का मान भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ओके, यानी कि दोनों में से। ठीक है, एक भुजा का मान, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। ठीक है, तो तीनों भुजाओं में से, ओके, ये जो तीन भुजा है, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो इसमें से यदि एक भुजा का मान भी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से एक भुजा का मान भी दिया हुआ है तो हम इसका कोण मान के चलो दिया हुआ है थीटांश, ठीक है, और एक भुजा का मान दिया हुआ है ए, ठीक है, इसका माप दिया हुआ, तो शेष भुजा का मान और शेष कोण का मान भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो त्रिभुज जो क्या कहना चाहिए, इन विधियों को लागू करते समय हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का उसके न्यूनतम कोण के सापेक्ष कुछ अनुपातों का प्रयोग करते हैं। जब भी इसका मान हमको ज्ञात करना होता है तो इसका एक नियम होता है। ठीक है, उस नियम के अनुसार उसके जो त्रिकोणमिति अनुपात का जो हमको क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। तो ये कौन कौन से अनुपात है उसको हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आपका त्रिकोणमिति का कंप्लीट बेसिक नॉलेज। ठीक है, इस अभी जो ये टॉपिक है इसमें मैं यही चीज बताने वाला हूं कि जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आप त्रिकोणमिति को नहीं समझ सकते। और त्रिकोणमिति में यदि आप क्लास 10th में जाएं या 9th में जाएं, कम से कम 10 नंबर का प्रश्न केवल एक चैप्टर से पूछता है। ठीक है, तो ये आपको पास होने के लिए बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। ओके, यानी कि आप 10 नंबर केवल एक ही चैप्टर से ला सकते हैं। इसमें अगर 10वीं की बात करें तो 10वीं में 2 प्रश्न पूछता है, एक 2 नंबर का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में एक 1 नंबर का, यानी कि 2 नंबर का पूछता है, और एक 2 नंबर का, ठीक है, 4 नंबर हो गया, और एक जो है 6 नंबर का प्रश्न हर वर्ष पूछता है। कभी भी ये जो 6 नंबर का प्रश्न है कभी भी नहीं छूटता। ठीक है, 6 नंबर का 3-4 जो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी मैं बताने वाला हूं, आने वाले जो वीडियो है उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको ये सारे जो सवाल है 10 नंबर का यदि लाना है तो आपको इसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ओके, त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ ट्रिक्स हैं, उसके कुछ नियम है, उसको हम जानते हैं। ठीक है, विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपात या ये आपका त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है,
त्रिकोणमिति को हम थोड़ा सा समझते हैं, ये अनुपात क्या है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है जी, देखो माना एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक आपका समकोण त्रिभुज है इस तरह से। ओके, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ओके, यहां ये आपका ए और ये आपका बी और ये सी है, ये आपका कोण जो है समकोण है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ओके, यहां पर क्या दिया हुआ है जी, देखो कोण बी का मान क्या दिया हुआ है, कोण बी बराबर कितना है, 90 अंश, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, समकोण। ठीक है, समकोण का मतलब ये 90 अंश का होता है। ठीक है, समकोण का मतलब 90 अंश, और कोण ए का मान, ये जो कोण है इस कोण का मान थीटा है। ठीक है, इस कोण का मान हम मान लेते हैं थीटा, एक कोण का मान दे दिया। ओके, और इसमें जो भुजाएं हैं, ओके, इसमें जो भुजाएं हैं क्या क्या है, देखो ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 भुजाएं हैं। ठीक है, ये जो कोण है, ठीक है, ए जो कोण है उसके सामने वाला जो भुजा होता है इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लंब। और ये जो कोण सी है इसके सामने वाला ये जो भुजा है इसको क्या कहा जाता है, आधार। ओके, इसको क्या कहा जाता है, आधार। और ये जो समकोण है, कोण बी के सामने वाला जो भुजा है ये कहलाता है आपका कर्ण। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्या, कर्ण कहते हैं। ओके, अतः त्रिकोणमिति अनुपात क्या होगा जी, देखो त्रिकोणमिति अनुपात का कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, क्या क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं यहां पर साइन थीटा, आपको याद रखना होगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। पहला फार्मूला है साइन थीटा। इस फार्मूला को जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक आपका सवाल कभी भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखो ये जो कोण है ना, इस कोण के सामने, कोण ए के सामने का भुजा क्या है, लंब, और ये जो तिर्यक भुजा है इसको हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, तो ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे और भी इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो ये है आपका लंब बटे कर्ण, ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसको अगर हम लिख देंगे तो क्या लिख सकते हैं जी, लंब क्या है, बीसी है, क्या है, बीसी, और कर्ण क्या है, एसी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये साइन थीटा का सूत्र हो गया। ठीक है, ये सूत्र ही है। ओके, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखते हैं, देखो साइन का अपोजिट भी होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। साइन का अपोजिट क्या है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। ओके, कोसेक थीटा अपोजिट है, मतलब क्या हो गया जी, लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट का, इसका अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट। ओके, उल्टा, मतलब ये हो जाएगा, या व्युत्क्रम। ओके, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और फार्मूला हो जाएगा AC बटे BC। ओके, ये इसका पहला फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, दूसरा होगा आपका कॉस थीटा। क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर त्रिभुज क्या है आपका, त्रिभुज ए है आपका, इस तरह से है। ओके, इस त्रिभुज में क्या क्या था जी, ये कोण है ए बी और सी, ये लंब, ये कर्ण, ओके, और ये आधार है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स ये जो कोण है, ये इस कोण को हम देखिए, ये तो समकोण है ना,
इस कोण को छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, ठीक है। cos थीटा में ये वाला कोण देखिए, कोण C, ओके। कौन सा? कोण C, कोण C को देखें cos थीटा में, ओके। तो इसके सामने का भुजा क्या है? आधार है। क्या है? आधार है, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे क्या? ये त्रियक कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या? इसका नाम हो जाएगा, आधार क्या है? AB है, तो AB बटे कर्ण क्या है? AC है, ठीक है। ये हो गया इसका फार्मूला। मतलब आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट भी याद रखिए, ये दूसरा फार्मूला है। इसका अपोजिट, ठीक है, उल्टा, इसको उल्टा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होता है? cos का अपोजिट sec होता है। क्या होता है? cos का अपोजिट sec होता है, ओके। तो हम लिखते हैं यहां पर sec थीटा। sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? इसका अपोजिट है, किसका? cos का। हम cos के जगह sec या sec की जगह cos लिख सकते हैं, ठीक है, सिचुएशन के आधार पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ओके। हम इसको लिख सकते हैं AC बटे AB। अब देखते हैं तीसरा अनुपात क्या है? तीसरा अनुपात है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? देखो, tan थीटा, ओके। tan थीटा, ये जो दो अनुपात हम पढ़ चुके हैं, sin थीटा और cos थीटा, ठीक है। tan थीटा का मान इससे निकल जाएगा, ठीक है। या फिर tan थीटा का मान आप सीधा सीधा सूत्र के आधार पे भी आप हल कर सकते हो, ठीक है। देखिए sin थीटा का मान क्या है जी? sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ओके। sin थीटा बराबर, इसको पूरे का बट्टा कर देते हैं, ठीक है। इसके बराबर ये हो गया। cos थीटा बराबर क्या होता है जी? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देखो यहां से क्या हो गया? कर्ण से कर्ण कट गया, ठीक है, लंब बटे आधार बच गया। यानी कि sin थीटा पान cos थीटा बराबर, या फिर सॉरी, इसको हम लिखते हैं tan थीटा, ठीक है। आगे और भी आप इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो इसका मान क्या हो गया जी? इसका सूत्र हो गया लंब बटे आधार हो गया, ठीक है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, ये फार्मूला है, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे इस तरह से नाम अगर लिखते हैं, तो लंब का मान क्या है? BC है, ठीक है। BC बटे क्या? आधार क्या है? AB, ठीक है। इसके आधार पे आप देखिए, इसके आधार पे क्या होता है? इसका अपोजिट सबसे पहले देखते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाता है? कॉट होता है, कॉट थीटा, अपोजिट या व्युत्क्रम, ओके। इसको हम और आगे विस्तार से जानेंगे, ठीक है। इसको और क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। एक साथ मैं आपको उस थीटा का अपोजिट भी बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं AB बटे BC, ठीक है। ये इसके इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। ये शुरुआत है, ओके। त्रिकोणमिति का ये शुरुआत है, ये अंतिम तक चलने वाला फार्मूला है, ठीक है। अब और देखते हैं आगे। अब इसके पूर्व में हम देखे थे क्या? साइन थीटा और कॉस थीटा, जो फार्मूला है उसको हम भाग दे दिए, तो क्या आया, ठीक है। ये हो गया यहां तक, ओके। अब इसका अपोजिट के बारे में थोड़ा सा इसको देखते हैं। tan थीटा बराबर हमने अभी निकाला था क्या? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ठीक है। और इसको हम भाग दिए थे किससे? cos थीटा से, ठीक है। इसी का मान है समझो, ओके। ये है आपका आधार बटे कर्ण। देखिए कर्ण से कर्ण कटा था, तो आया था tan थीटा का मान लंब बटे आधार। तो देखो tan थीटा बराबर हम इसको और भी लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा पान cos थीटा। यानी कि tan थीटा का मान क्या है जी? इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा को साइन थीटा अपान cos थीटा लिख सकते हैं, ओके। ये फार्मूला है, ओके। ये जब तक आपको याद नहीं होगा, ये फार्मूला आपको मालूम नहीं होगा, तो आपका सवाल टस से मस नहीं होगा,
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे और थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया। और tan का अपोजिट क्या होता है? cot। अभी मैं बता चुका हूं tan का अपोजिट cot होता है। तो cot थीटा बराबर, ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो हर में है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश में है वो हर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। cot थीटा बराबर क्या होगा? cot थीटा बराबर हो गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो 3 4 जो 3 4 हो गया, ठीक है। 4 जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को आप रट लेना, ठीक है। कौन कौन सा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर आधार बटे लंब, सॉरी लंब बटे आधार, ठीक है। ये फार्मूला है, इस फार्मूला को आप कंठस्थ कर लेना, तो आपका जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, ठीक है, ये पानी की तरह हो जाएगा, ठीक है। और भी फार्मूला है, आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब समझते हैं, नेक्स्ट क्या है त्रिकोणमिति में, ये यहां तक आप समझ गए। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। ये जो टॉपिक है, इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है। एक पाइथागोरस वैज्ञानिक था, उसी ने ये जो नियम है उसका प्रतिपादन किया था, इसलिए उसी के नाम से ये आज भी चल रहा है, ठीक है। ये ट्रिक, ओके, ये सिद्धांत है, ओके। इस पाइथागोरस का सिद्धांत ये है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस का सिद्धांत है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये इसका सिद्धांत है। इसको हमको प्रूव भी करना है। कक्षा 10वीं में ये पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये जो प्रश्न है हर वर्ष पूछता है, ठीक है। 4 नंबर का ये सवाल है, इंपॉर्टेंट है। आज से ही इसको आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, ठीक है। बट मैं इसका सॉल्यूशन आगे बताऊंगा, अभी तो मैं केवल सिद्धांत को प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत है समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये इसका सिद्धांत है, ठीक है। इसके आधार पे क्या होगा जी? फार्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग, ठीक है, शेष दो भुजा, देखिए त्रिभुज है आपका, ओके। इसमें आप देखिए क्या है? ए बी सी, ठीक है, ये समकोण है, ठीक है। कर्ण का वर्ग, एक कर्ण है, ओके, इसका वर्ग शेष दो भुजा लंब और आधार, ठीक है। दोनों के जो योग का वर्ग है उसके बराबर केवल कर्ण का मान होता है, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा शेष दो भुजा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये इसका ट्रिक है, फार्मूला है, ओके। इसको ठीक है, ये है इसका फार्मूला, ओके। ये इसी फार्मूला से या यही फार्मूला आपको अंतिम तक हल करना होगा, ठीक है। ये जो फार्मूला है आपको अंतिम तक काम आने वाला है इस त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या है जी? यहां पर समकोण है आपका बी। क्या है? समकोण है यहां पर आपका बी।
तो देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी क्या है, समकोण है। ठीक है, देखिए ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में यदि आप देखोगे त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 अंश का। ठीक है, कितने, 90 अंश का। ओके, अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ण क्या है जी, कर्ण है एसी, एसी का वर्ग, लंब क्या है बीसी, बीसी का वर्ग, फिर AB। ठीक है, AB का वर्ग। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण के रूप में। तो त्रिकोणमिति अनुपातों में अब संबंध देखते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध देखते हैं। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज है आपका एबीसी। ओके, यहां पर क्या क्या है जी, आधार है, लंब है और कर्ण है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, और भी फार्मूला है इसमें। ठीक है, अनुपातों में संबंध देखते हैं। देखो संबंध क्या है, देखिए साइन थीटा इसका अपोजिट है, अभी मैं बताया था इसके पूर्व में। ठीक है, साइन का अपोजिट क्या होता है जी, साइन को, अपोजिट को किस तरह से लिखा जाता है ये देखते हैं। ठीक है, अपोजिट को हम लिखते हैं, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो 1 कोसेक थीटा होगा। ठीक है, किसका अपोजिट है, साइन का अपोजिट है। साइन का अपोजिट यानी कि 1 कोसेक थीटा, हम साइन के जगह में 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, साइन का अपोजिट क्या है, 1 कोसेक थीटा। कोसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन की जगह में कोसेक और कोसेक की जगह में साइन होगा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है, बस यही काम करना है आपको, इसके बदले में इसको, इसके बदले में इसको लिखना है। ठीक है, ओके, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हम कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ओके, दूसरा देखो, ये हो गया आपका पहला, अब दूसरा साइन हो गया। ओके, अब देखते हैं कॉस थीटा, क्या, कॉस, दूसरा कॉस थीटा। कॉस का अपोजिट मैं अभी बता चुका हूं। ठीक है, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, 1/sec थीटा। ठीक है, इसको, और अगर हम इसको क्या कर देते हैं, कॉस के जगह में सेक और सेक के जगह में कॉस करते हैं तो क्या होता है, देखो। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे जी हम, सेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका अपोजिट क्या, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये यानी कि व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, अपोजिट यानी कि व्युत्क्रम। ओके, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, टेन थीटा, क्या, टेन थीटा। ओके, टेन का अपोजिट क्या होता है जी, टेन का अपोजिट भी बताया हूं मैं, टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। ओके, अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है, ये सारे फार्मूला है। ठीक है, जब तक ये सारे फार्मूलों, जितने भी फार्मूला है इसको याद नहीं करेंगे, ठीक है, बार बार आप समझेंगे नहीं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का। ठीक है, ये सारे ट्रिक है, फार्मूला है। ठीक है, इन्हीं फार्मूला पे पूरा त्रिकोणमिति निर्भर है, डिपेंड है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और चौथा आपका सूत्र है tan थीटा। ये वैसे बता चुका हूं आपको, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। ठीक है, tan थीटा अपान cos थीटा, ये आपको पूर्व में बता चुका हूं। ठीक है, इसी वीडियो में। ओके, अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं जी, tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है, तो इस cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा sin अपान cos है तो cos अपान sin हो जाएगा, cos थीटा अपान sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, इन सूत्रों को आप पूरा पूरा रट लेना। ठीक है, याद करना,
बार बार वीडियो को देखना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और भी है इसमें महत्वपूर्ण जो फार्मूला है। ठीक है, शेष जो फार्मूला है, सर्वसमीका है, उसको मैं अगले जो वीडियो होगा उसमें पूरा बताऊंगा। ठीक है, आप इतना यहां तक पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो फार्मूला है उसको भी मैं पूरा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्नावली पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? आपके लिए मैं इतना जब मेहनत करता हूं, है ना, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं, ठीक है, तो आप मेरे इस चैनल में हैं तो चैनल को थोड़ा सा लाइक जरूर कर देना और प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय कोंडागांव, जय छत्तीसगढ़।